राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 3 बड़े नेताओं के इस्तीफे हुए। पहला नाम शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा, दूसरा नाम चिकित्सा मंत्री रहे रघु शर्मा और तीसरा नाम राजस्व मंत्री रहे हरीश चौधरी। ये वो 3 मंत्री जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा, लेकिन क्यों? इन 3 मंत्रियों पर गाज गिरी कैसे? वैसे इस्तीफे के बाद ये पिक्चर तो क्लियर हो गई कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। माकन जयपुर पहुंच चुके हैं और आज सीएमआर में बड़ी बैठक होने वाली है, जहां माकन और गहलोत के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की ये फाइनल बैठक होगी। लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि आखिर कहां डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी फेल रहे और किस भूल और गलती के चलते रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। सबसे पहले बात करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा की। एक गुस्सेल शिक्षा मंत्री, अपने पद का घमंड और वायरल वीडियो से चर्चा में रहे। कभी डोटासरा इतिहास भूले, शिक्षा मंत्री बनने पर सवाल उठ गए, क्योंकि बोल बैठे गांधी जी 2015 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 2015 में आए थे, उसके बाद में वो राजनीति में उतरे थे। और तो और जब शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करा, उसी दिन महाराणा प्रताप के बयान पर ट्रोल हुए। तो कभी आवास पर व्याख्याताओं को गोविंद सिंह डोटासरा ने अपमानित किया। मतलब अगला कह रहा है और ज्ञापन लेकर के तुम्हारे एक की भी छुट्टी नहीं, आप अंदर बैठो, एक बार अंदर बैठो, एक इनके सबकी टेलीफोन करके पता लगाओ, ये छुट्टी लेके आएंगे, अंदर बैठो, चलो अंदर बैठो। इनको छोड़ दो, अगर ये छुट्टी नहीं लेके आए इनको चारों को सस्पेंड कर दो। हाँ कोई बात नहीं, तो अभी छोड़ देंगे ना तुम। अगर तुम छुट्टी लेके आए हो तो छोड़ देंगे। डेपुटेशन क्या है उनका? कोई अर्जेंसी का थोड़ी है। व्याख्याताओं की पदोन्नति को कॉमन सीनियरिटी लिस्ट से शामिल हो। डीपीसी से बने व्याख्याताओं की 19, 20, 9, 17 हो। व्याख्याताओं को ग्रेड की शैक्षणिक के आधार पर ये ज्ञापन। तो कभी अपनी पुत्रवधू के भाई और बहन का सिलेक्शन आरएस में होने पर भी ट्रोल हुए। आरोप लगे कि डोटासरा ने अपने पद का इस्तेमाल कर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया। तो कभी सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया। और एक वो वीडियो जब महोदय साहब ये कह बैठे कि मैं तो 2 से 5 दिन का मेहमान हूँ, जो कराना है करा लो। आप सोमवार को आ जाओ, हम आता हूँ, 1 मिनट में निकाल देंगे जितनी कहो। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, तो मेरे से कराना। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिला शिक्षकों को झगड़ालू बता बैठे। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं विभाग का मुखिया होने के नाते, कि आपने आपस में झगड़े भी बहुत, जहां महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो गया ना, फिर वहां नहीं आ गए। वो प्रिंसिपल कभी शेरोटिन टैबलेट लेगी, तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी, कभी सीसीएल का झगड़ा, कभी लेट आने का झगड़ा, कभी जल्दी आने का झगड़ा। तो मैं समझता हूं, देखिए ये तो है। और इतना ही नहीं, रीट परीक्षा के पेपर लीक मामला भी जोरदार उठा, जिसके बाद बेरोजगार शहीद स्मारक पर आज भी धरना दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री कहां है, किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं रघु शर्मा की। चिकित्सा मंत्री का कार्यभार संभाला और पहली बात, रघु शर्मा को बीते कुछ दिनों पहले ही गुजरात कांग्रेस प्रभारी बना दिया गया। लेकिन राजस्थान में चिकित्सा मंत्री का पद रघु शर्मा बेहतर तरीके से नहीं संभाल सके, क्योंकि कोविड के दौर में रघु शर्मा पर कई सवाल उठे, कई विवादित बयान दिए। अपने बेटे सागर शर्मा को लेकर भी अक्सर रघु शर्मा ट्रोल हुए। कभी रघु शर्मा के बेटे सागर प्रेस वार्ता करते नजर आए, तो कभी रघु शर्मा ने विधायक फंड से कोरोना के दौर में काम आने वाले मास्क, सैनिटाइजर जैसे चीजें अपने बेटे सागर के द्वारा अजमेर पहुंचाए। तो बीजेपी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ऐसा कई बार हुआ जब रघु शर्मा की जगह उनके बेटे सागर निरीक्षण को पहुंच गए। जब कोटा में एक के बाद एक नवजात बच्चों की मौत होती रही, तो चिकित्सा मंत्री को लोग खोजते रहे। कोटा के निरीक्षण पर रघु शर्मा देरी से पहुंचे तो सवाल उठे और कैमरे से बचते नजर आए। और तो जब निरीक्षण को पहुंचे तो कोटा के अस्पताल का रंग रोगन किया गया। अस्पताल के बाहर ग्रीन कारपेट तक बिछा दिया गया था। और इतना ही नहीं, चिकित्सा विभाग में भर्ती को लेकर भी रघु शर्मा अक्सर विवादों में रहे, सवाल उठते रहे। लेकिन एक बयान जब रघु शर्मा ने कोटा मामले पर दिया और
कह दिया कि अस्पताल में लाए गए बच्चों की हालत बचने लायक नहीं थी। इस बयान के बाद रघु शर्मा लगातार घिरते रहे और एक बड़ी लापरवाही, जब कोरोना के दौर में लोग घरों में कैद थे तो महोदय साहब अपना हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए बिना मास्क सैकड़ों की भीड़ के बीच ऑडिटोरियम में बर्थडे पार्टी मनाते नजर आए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया गया। और तो जब माकन ने सभी मंत्रियों से 1-to-1 संवाद किए तो रघु शर्मा की कई शिकायतें भी सामने आई थी। अब बात करते हैं तीसरे मंत्री यानी राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रहे हरीश चौधरी की, और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। लेकिन पंजाब में प्रभारी की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं संभाल सके और आला कमान नाराज हो गए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चले झगड़े के बीच हरीश चौधरी पर कई सवाल उठे और ऐसे अटकलें तेज रही कि आला कमान ने हरीश चौधरी से इस्तीफा मांग लिया है। और इस बात के कयास बढ़े तो हरीश चौधरी सामने आकर ये कहते रहे कि मुझसे अब तक इस्तीफा नहीं मांगा गया। हरीश चौधरी पर आरोप लगे कि बाड़मेर में कच्चे मकान तोड़कर हरीश चौधरी ने कोविड अस्पताल बनवा दिया, लोगों की पुकार नहीं सुनी गई। इन तमाम गलतियों के चलते तीनों नेताओं को अपनी सीट गंवानी पड़ी। वैसे इस्तीफे के बाद जो बयान सामने आया उसमें यह कहा गया कि पार्टी में एक पद और एक सिद्धांत के आधार पर ये इस्तीफे हुए हैं। जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का एक सिद्धांत है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में एक पद एक सिद्धांत है, हमने उसकी पालना करते हुए माननीय सोनिया गांधी जी को इस्तीफे दे दिए। लेकिन ये जो विवाद हुआ, भला उसे जनता कैसे भूल सकती है। आपको बताते चले 21 या 22 नवंबर की तारीख निश्चित है जब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि किसको क्या मिलेगा ये तो वक्त ही तय करेगा।